स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग विजन। आज हम पीडियाट्रिक्स के एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, जिसने भी अभी मेरी चैनल नर्सिंग विजन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाए फॉर क्विज के लिए। वहाँ पे क्विज होता है रोज 8:30 PM पे, तो वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं नर्सिंग विजन चैनल पे। ठीक है, तो अब है जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, दैट इज at what age does a normal healthy infant typically doubles their birth weight। ठीक है, तो अगर उसका वेट होगा, जो नॉर्मल वेट है 2.5 to 3.5 kg, ठीक है, तो डबल कब होता है वेट? दैट इज 6 मंथ पे, 5 to 6 मंथ पे। 1 ईयर पे ट्रिपल होता है, 2 ईयर पे मतलब ऐसे ही होता है। ठीक है, मतलब 0 to 6 डबल्स, 1 ईयर पे ट्रिपल्स, 2 ईयर पे 4 टाइम्स, ऐसे एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसका आंसर है 5 to 6 मंथ्स पे वेट डबल होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है, द क्लोजर ऑफ द एंटीरियर फॉन्टेनल, जिसको हम बोलते हैं ब्रैगमा, नॉर्मली ऑकर्स बिटवीन, दैट इज द 12 to 18 मंथ्स। ठीक है, जो एंटीरियर फॉन्टेनल है वो कब क्लोज हो जाता है? दैट इज द 12 to 18 मंथ्स। ठीक है, अब क्वेश्चन है, triangular shaped posterior fontanelle normally closes by, that is the 6 to 8 weeks of age। इसका आंसर है 6 to 8 weeks of age। ठीक है, दैट इज द पोस्टीरियर फॉन्टेनल। ठीक है, अब क्वेश्चन है, एंटीरियर का क्या याद रखना है? दैट इज 12 to 18 मंथ्स। जो ट्रायंगुलर शेप वाला है, पोस्टीरियर वाला है, दैट इट क्लोजेस एट द एज ऑफ, दैट इज 6 to 8 वीक्स, 6 to 8 वीक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IMNCI गाइडलाइंस, ए यंग इन्फेंट aged 2 months to 5 years presenting with fast breathing in is defined as a respiratory rate of, तो इसका आंसर है 50 breaths per minute or more। ठीक है, तो एज पर द IMNC गाइडलाइंस, जो 5 ईयर का बंदा होगा, बच्चा होगा 2 months to 5 years, तो उसकी जो ये है फास्ट ब्रीदिंग रेट हम कब बोल सकते हैं? दैट इज द रेस्पिरेटरी रेट, दैट इज 50 breaths per minute। ठीक है, अब क्वेश्चन है, द फर्स्ट deciduous tooth to erupt in an infant is known as, that is the mandibular central incisor। ठीक है, तो फर्स्ट टीथ कब इरप्ट होता है इन्फेंट्स में? दैट इज कौन सा वाला? मैंडिबुलर सेंट्रल इंसीजर। ठीक है, अब क्वेश्चन है, इरप्शन ऑफ परमानेंट टीथ इन चिल्ड्रन जनरली starts around which age? That is the 6 years of age, that is the 6 years of age। अब क्वेश्चन है, the BCG vaccine is administered to newborn via which route? That is the intradermal route। तो intradermal हम टेस्ट डोज भी देते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है, the primary site for IM injection in an infant under 1 year of age, that is the vastus lateralis muscle। ठीक है, अब क्वेश्चन है, measles vaccine is administered under the universal immunization program at what age? That is the 9 months completed to 12 months। ठीक है, अब क्वेश्चन है, विटामिन ए prophylaxis for the 9-month-old infant under the national program consists of a dose of, that is the 9 month तक हम कितना विटामिन ए डोज देते हैं? तो इसका आंसर है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स ऑरली। ठीक है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स ऑरली। तो वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स ऑरली, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स IV, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स IM फॉर एग्जाम्पल। तो आपको याद रखना है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स ऑरली। अब क्वेश्चन है, रिफ्लेक्स व्हाई एन इन्फेंट fans out of toes when the sole of the feet is stroken is known as Babinski's reflex। ठीक है, क्या है इसका आंसर? Babinski's reflex जो है
ये हम करते हैं, ये इन्फेंट्स में हम नॉर्मल पाया जाता है। अगर इन्फेंट्स बोलेंगे तो वहां पे हम बोलेंगे दैट्स देयर नॉर्मल रिफ्लेक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन है द स्टार्टर रिफ्लेक्स ट्रिगर्ड बाय अ सडन लाउड नॉइज और अब्रप्ट चेंज इन द पोजीशन is called as, that is the Moro reflex, that is the Moro reflex। अब क्वेश्चन है एरिक्सन्स psychosocial stage of development during infancy 0 to 1 year, that's called the trust versus mistrust, ठीक है। इन्फेंट जो है तो उनमें कौन सा वाला साइकोलॉजिकल स्टेज होता है, दैट इज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अब क्वेश्चन है एट व्हाट एज कैन एन अनसपोर्टेड इन्फेंट टिपिकली सिट वेल विदाउट फॉलिंग, तो इसका आंसर है 8 मंथ्स। क्या है? 8 मंथ्स। अब क्वेश्चन है a child walking independently without support is typically expected around what age, that is 12 to 15 months, ठीक है। अब क्वेश्चन है the immunization vaccine given intradermal at birth to protect against TB is, that is the BCG, ठीक है। अब क्वेश्चन है pentavalent vaccine protect against 5 diseases, that is diphtheria, pertussis, tetanus, hepatitis B and that is the hemoinfluenza type B, HIV। पेंटावैलेंट में DPT है, हेपेटाइटिस B है एंड HIV, ठीक है। अब है ये पेंटावैलेंट्स, ठीक है। अब क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ decidual teeth in a complete primary dentition set is, that is the 20, that is the 20। कितने decidual teeth होते हैं? that's the 20, ठीक है। अब क्वेश्चन है द फॉर्मूला टू एस्टिमेट द एक्सपेक्टेड वेट ऑफ अ चाइल्ड बिटवीन 1 to 6 ईयर ऑफ एज, दैट इज द इसका बी पार्ट है एज इन ईयर्स, ठीक है, into 2 plus 8, ठीक है। तो ये है वेट ऑफ ए चाइल्ड बिटवीन 1 to 6 ईयर्स, उसके लिए ये फॉर्मूला लगती है, ठीक है। अब क्वेश्चन है पोस्टीरियर fontanel is shaped like, that is the triangular, that is the triangular, anterior fontanel that is the diamond shape and the posterior fontanel that's the triangular shape, ठीक है। अब क्वेश्चन है that is which developmental milestone is expected in an infant by 3 months of age, that is the social smile and holding head steadily when held, ठीक है। अब क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस is a cognitive milestone achieved among which of the Piaget stage of development, that is sensomotor stage, तो इसका आंसर है sensomotor stage, ठीक है। अब क्वेश्चन है that is the rooting reflex causes an infant to, that is turn head towards a stroke on the cheek or a mouth corner, that is the rooting reflex, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है colostrum, the first milk produced after birth is exceptionally rich in which protective antibody, that is IgA, that is IgA। तो while as IgG आप A and G रखो याद, A and G, A means सॉरी ये कोलेस्ट्रम में होता है एंड IgG जो है वो प्लेसेंटा में पास होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन है दैट इज द exclusive breastfeeding is recommended by WHO and UNICEF for the first, that is 6 month तक। 6 मंथ तक हम बच्चे को मिल्क के बगैर कुछ नहीं देते हैं। आफ्टर 6 मंथ वीनिंग स्टार्ट होती है, बच्चे को हम मिल्क के साथ साथ और भी कुछ देते हैं, दैट बिस्किट्स, ठीक है, मैश्ड फ्रूट्स, ठीक है। तो हम कुछ और भी दे सकते हैं along with the milk, that's called the weaning। It started after 6 months, ठीक है। तो ये थी वीनिंग, ठीक है। अब है अब आपको याद रखना है कि वीनिंग के साथ साथ ये वीनिंग कब तक है, दैट इज वीनिंग कब स्टार्ट होता है आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है। अब क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, अभी जो मैंने बोला कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग या वीनिंग जिसको हम बोलते हैं वो हम कब स्टार्ट करते हैं, दैट इज द 6 मंथ्स कंप्लीटेड। तो वो हम कब स्टार्ट करते हैं, जब 6 मंथ्स कंप्लीट होते हैं उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग या जिसको हम बोलते हैं दैट इज द वीनिंग, ठीक, दैट इज द वीनिंग। अब क्वेश्चन है
that is the artificial difference in the eustachian tube in the infant and the young children makes them more prone to, that is the middle ear infections. ठीक है, अब यूस्टेशन ट्यूब जो है ये कनेक्ट होता है नोज इसके ईयर के साथ, ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं ओटाइटिस मीडिया होने के, ठीक है, मिडल या इंटरनल मिडल ईयर इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है द पल्स रेट ऑफ ए न्यूबॉर्न इन्फेंट और एट रेस्ट नॉर्मल रेंजेस बिटवीन दैट्स 120 टू 16 बीट्स पर मिनट, ठीक है। अब क्वेश्चन है नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना है न्यूबॉर्न का, दैट इज द 30 टू 60 ब्रेथ्स पर मिनट, ठीक है। अब क्वेश्चन है एवरेज बर्थ वेट ऑफ द टर्म, लेकिन इंडियन न्यूबॉर्न जो है दैट इज 2.5 टू 2.8 केजी, 2.5 टू 2.8 केजी, ठीक है। अब क्वेश्चन है लो बर्थ वेट बेबी हम किसको बोलते हैं, दैट इज बर्थ वेट लेस देन 2500 ग्राम्स, ठीक है। अब क्वेश्चन है वेरी लो किसको हम बोलते हैं, लेस देन 1500 ग्राम्स, एक्सट्रीम लो बोलते हैं दैट इज लेस देन 1000 ग्राम्स, ठीक है। 25 15,000 25 15,000, ठीक है। अब क्वेश्चन है द मोरो रिफ्लेक्स टिपिकली डिसअपियर्स बाय अराउंड व्हाट टाइप ऑफ इन्फेंसी, दैट इज द 6 months, दैट इज द 6 months। अब क्वेश्चन है दैट इज head circumference of newborn infant is normally around, that is 33 to 35, that is the head circumference, ठीक है। अब क्वेश्चन है कॉप्लिक स्पॉट्स observed on the buccal mucosa opposite to the molar teeth or pathognomic sign of, that is the measles, that is the measles। कॉप्लिक स्पॉट मीन्स measles में पाया जाता है, इसको हम रूबियोला भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक्स कफ एसोसिएटेड विद pertussis, दैट इज द वॉपिंग कफ इज कैरेक्टरिस्टिक इज डिस्क्राइब्ड एज, वॉपिंग कफ को हम क्या बोलते हैं, पैरोक्सिमल कफ एंडिंग इन ए हाई पिच वूप, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है दैट इज इन एक्यूट डिहाइड्रेशन ड्यू टू डायरिया, sunken fontanelles, loss of skin turgor, skin pinch goes back slowly and lethargic indicates, that is the some dehydration। It's the important questions, these are the important questions, these are the golden MCQs। तो आप इनको रिवाइज करोगे तो इसका आंसर है सम डिहाइड्रेशन, मीन्स कि ये बोल रहा है डायरिया भी है इसको, सनकन फॉन्टेनल्स है, लॉस ऑफ स्किन टर्गर है, लेथार्जिक है, तो ये हम देखते हैं जिसको सम डिहाइड्रेशन होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन है दैट इज द all rehydration solution reconstituted in the water should be discarded after how many hours, that is the 24 hours के बाद हमें ORS का पैकेट डिस्कार्ड करना है, ठीक है। Zinc supplementation is recommended along the ORS for children with acute diarrhea for how many days, 14 days तक हम जिंक सप्लीमेंटेशन देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है दैट इज द जिंक सप्लीमेंटेशन क्या करता है, ये रिड्यूस करता है दैट इज द डायरिया ड्यूरेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन है मैनेजमेंट ऑफ सीवियर एक्यूट मॉल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स थेरापेटिक फीडिंग यूजिंग, दैट इज द रेडी टू यूज थेरापेटिक फूड्स एंड F75 या F100 मिल्क, ठीक है, हम देते हैं सीवियर एक्यूट मॉल नरिश्ड चिल्ड्रंस में, ठीक है। अब Kwashiorkor is clinically characterized by severe protein deficiency presented with, that is edema, moon face, apathy and hair change, ठीक है। अब है मेरास्मस, उसमें मैंने याद रखा आपको PCM, प्रोटीन्स प्लस कैलोरीज डेफिशिएंट, दैट इज द मेरास्मस। मेरास्मस इज प्राइमरी nutrition deficiency disorder resulting from the severe lack of, that is the total calorie as well as the proteins, that is PCM, proteins plus the calories, that is seen in the marasmus, while as the deficiency of the protein is only seen in the Kwashiorkor, ठीक है। अब क्वेश्चन है classical triad of symptoms in the congenital rubella syndrome includes cataract, sensory hearing loss and deafness. It's mainly seen in the congenital
heart diseases mainly in the patent ductus arteriosus. ठीक है, अब क्वेश्चन है iron deficiency anemia in the young children is commonly associated with pica, which is defined as that is compulsory eating of non-food substances like dirt, chalk या clay. ठीक है, अब क्वेश्चन है which parasite is responsible for causing iron deficiency anemia in children through chronic intestinal blood loss via hookworm infestation. तो इसका आंसर है that is Necator americans एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडोनेली. ठीक है, अब क्वेश्चन है क्रूप laryngotracheobronchitis जो है typically presented with that is breaking cough and inspiratory stridor. ठीक है, अब क्वेश्चन है rheumatic fever complication of untreated streptococcal throat infection can lead to permanent damage of that is heart valves या rheumatic heart diseases. अगर किसी को रिमेटिक फीवर होगा ड्यू टू द अगर हम अनट्रीटेड रखेंगे दैट इज द स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन, अगर हम अनट्रीटेड रखेंगे तो उसकी वजह से हार्ट वाल्व्स में प्रॉब्लम आ जाती हैं जिसको हम बोलते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीजेस. ठीक है, अब क्वेश्चन है द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग acute rheumatic fever are known as that is the rheumatic fever को डायग्नोज करने के लिए क्या है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, दैट्स जून्स क्राइटेरिया. ठीक है, आप रखो यार जून्स को rheumatic fever हुआ है जून्स. ठीक है, अब क्वेश्चन है इन इन्फेंट्स intersusception that's telescoping of a bowel segment clinically presented with colicky abdominal pain and stones resembling that is the red currant jelly. ठीक है, आप देखो जिस बच्चे को इंटरससेप्शन होगा that is the telescoping of the bowel segment, one intestine enter into the another intestine. ठीक है, that's called the intersusception. तो उसमें एक सिम्टम क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है then we call as red currant jelly stools. ठीक है, ये किस में पाया जाता है, that's mainly seen in the intersusception. ठीक है, अब क्वेश्चन है pyloric stenosis in the young infants typically presents with non-bilious projectile vomiting occurs shortly after feeding and an abdominal mass shaped like an that is olive shape. ठीक है, अब क्वेश्चन है Hirschsprung's disease congenital aganglionic megacolon in a newborn is characterized by failure to pass meconium within 24 to 48 hours. जिस बच्चे ने म्यूकोनियम पास नहीं किया है, फर्स्ट स्टूल ऑफ द बेबी पास नहीं किया है, तो उसको हम बोल सकते हैं कितने टाइम तक 24 टू 48 आवर्स तक अगर उसने म्यूकोनियम पास नहीं किया है then we call as that baby is suffering from Hirschsprung's disease, जिस यहाँ हम बोल सकते हैं congenital aganglionic megacolon disease से वो सफर कर रहा है. ठीक है, अब क्वेश्चन है that is the NTD neutral tube defect spina bifida या हम बोल सकते हैं anencephaly is in developing fetuses can be largely prevented by maternal supplementation of which vitamin before and during early pregnancy, that is the folic acid. या हम बोल सकते हैं विटामिन B9 भी बोल सकते हैं या फॉलिक एसिड की वजह से अगर हम मदर को देते हैं फॉलिक एसिड so that to prevent the neural tube defect in the fetuses. ठीक है, अब क्वेश्चन है physiological jaundice in a term newborn typically appears on which day of life, that is the day 2 and 3. ठीक है, अब क्वेश्चन है kernicterus is a severe neurological condition caused by the toxic accumulation of unconjugated bilirubin in that is in the brain. तो जब bilirubin हमारा accumulate हो जाएगा हमारे ब्रेन में, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन अगर एक्यूमुलेट हो जाएगा हमारे ब्रेन में, उसको हम बोलते हैं kernicterus. क्या बोलते हैं, kernicterus. ठीक है, अब क्वेश्चन है
RH incompatibility occurs when the RH negative mother carries a RH positive fetus. देखो RH incompatibility तब हम बोलते हैं जब मदर RH नेगेटिव होगी while as the baby क्या होगा RH positive, then we call it as it is RH incompatibility. ठीक है. अब क्वेश्चन है phototherapy used for neonatal hyperbilirubinemia works primarily by converting the bilirubin in water soluble isomers called the limirobin. That's called the limirobin. ठीक है. अब क्वेश्चन है Apgar score assess for newborn's clinical condition at 1 minute and 5 minutes after birth across how many parameters? That is the 5 parameters. A, B, G, A, R. That is the 5 parameters. The normal Apgar score range indicating a vigorous newborn needing routine care, that is 7 to 10. That is the normal Apgar score. A meconium aspiration syndrome occurs when the stressed fetus inhales the amniotic fluid mixed with, that is the meconium. फर्स्ट फीटल स्टोन. मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम का मतलब है जब फीटस ने स्वेलो किया है, दैट इज द उसका जो पोटी है अगर उसने उसी को स्वेलो किया है देन वी कॉल इट एज दैट इज द मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम. ठीक है. अब क्वेश्चन है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट जो है इज ए साइनोटिक डिजीज, congenital heart defect है, characterized by 4 structures anomalies including VSD, pulmonary stenosis, RVH, and that is the overriding of aorta. The end overriding of aorta. आप याद रखो इसके लिए निमोनिक टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में टेट्रा मींस 4 डिजीज इसमें प्रेजेंट होती हैं. POVR. P मींस पल्मोनरी स्टेनोसिस, O मींस ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा, V मींस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, मतलब ये राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी सॉरी, एंड POVR. R मींस POV. V means ventricular septal defect and R means right ventricular hypertrophy. POVR. P means that is the pulmonary stenosis, O means the overriding of aorta, and V means ventricular septal defect, and R means right ventricular hypertrophy. It is important, very important. ठीक है. अब क्वेश्चन है children experiencing tet spells, that is hypercyanotic episodes during tetralogy of Fallot should immediately be placed in which position? That is in the knee chest position. That is in the knee chest position की वजह से क्या होगा? That is systemal vascular resistance increase हो जाएगी और जिसमें reduce हो जाएगा right to left shunting and improving the oxygenation. ठीक है. अब क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम, दैट इज द ट्राइसोमी ऑन 21th chromosome is chromosomal disorder characterized by the extra copy of that is 21. डाउन सिंड्रोम में प्रॉब्लम हो जाती है जो 21th क्रोमोसोम है उसमें क्या हो जाता है एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है. ठीक है. अब क्या है दैट इज टर्नर सिंड्रोम, जेनेटिक सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर इन फीमेल कैरेक्टराइज्ड बाय कैरियोटाइप ऑफ दैट इज 45X0. आप याद रखो टर्नर्स में है 45X0 while as डाउन सिंड्रोम में है trisomy in 21th pair of chromosome. अब है Klinefelter syndrome is a male genetic condition characterized by sex chromosome complement of 47XXY. Klinefelters में 47XXY, Down syndrome में trisomy 21, while as Turners में 45X0. ठीक है. अब क्वेश्चन है विलियम्स ट्यूमर या जिसको हम बोलते हैं न्यूरोब्लास्टोमा इज ए कॉमन मैलिग्नेंट एम्ब्रियोनिक किडनी ट्यूमर ऑफ चाइल्डहुड कैरेक्टराइज्ड बाय एब्डोमिनल मास. Palpation of abdominal should be avoided because it can cause tumor rupture and metastasis. ठीक है. इससे क्या होता है जो विलियम्स ट्यूमर है तो ये किडनी का ट्यूमर हो जाता है. अगर इसको हम करेंगे पैल्पेशन ऑफ एब्डोमिनल मास शुड बी, हम इसको पैल्पेट नहीं करेंगे, सो दैट कि अदरवाइज इट विल रप्चर. अब क्वेश्चन है ALL acute lymphoblastic leukemia is the most common form of children cancer
प्राइमरी अफेक्टिंग विच सेल्स, दैट इज द व्हाइट ब्लड सेल्स, दैट इज द व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। अब क्वेश्चन है हैंड फुट एंड माउथ डिजीज इन द यंग चिल्ड्रन इज कॉमनली कॉज्ड विच वायरस, दैट इज द पॉकेजी वायरस A16 एंड एंटीरोवायरस 71। फिफ्थ डिजीज जो है एर्थनियम इन्फेस्टोशम presenting with a slapped cheeks, facial rashes is characterized by, that is the पैरोवायरस B19। फिफ्थ डिजीज किसे होता है, दैट इज पैरोवायरस B19। अब क्वेश्चन है रोजिलो इन्फेक्टम कैरेक्टराइज्ड बाय हाई फीवर followed by sudden fading macropapular rash, fever subsides, it's called by HPV, ह्यूमन हर्पीज 6 HHV6, ठीक है। अब क्वेश्चन है व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ ए लिक्विड मेडिकेशन टू ए इन्फेंट द नर्स शुड, दैट इज द कैलिब्रेट द ऑरल syringe और ड्रॉपर डायरेक्ट इनटू द साइड्स ऑफ द माउथ, ठीक है। इन्फेंट को हम लिक्विड मेडिकेशन या सिरेंज से देते हैं या हम ड्रॉपर से देते हैं। अब क्वेश्चन है द प्रेफर्ड साइट फॉर एडमिनिस्ट्रिंग इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन टॉडलर, टॉडलर हम बोलते हैं 1 to 3 years ऑफ एज, उनको हम आईव इंजेक्शन कहां पे देते हैं, दैट इज द वेस्टस लेटरस और वेंट्रिलोग्लिटल मसल पे, ठीक है। अब क्वेश्चन है व्हेन एडमिनिस्ट्रेट द ईयर ड्रॉप्स टू एन इन्फेंट अंडर 3 years ऑफ एज द नर्स शुड पुल द इन्फेंट्स, इन्फेंट्स में आप याद रखो वो छोटे ही होते हैं, नीचे ही होते हैं, आप याद रखो डाउन एंड स्ट्रेट बैक, डाउन एंड स्ट्रेट बैक, ठीक है। अगर एडल्ट का होता है दैट इज अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है। तो लेकिन ये बच्चे का बोल रहा है इट इज डाउनवर्ड एंड स्ट्रेट, ठीक है। अब क्वेश्चन है फॉर चिल्ड्रन older than 3 years of age the correct technique for straightening the ear canal during otoscopic examination or drug instillation, that is up and back, यही आप याद रखो, that is older than 3 years, जो 3 years तक हम क्या देते हैं, down and back, down and back, greater than 3 years that is up and back, अप एंड बैकवर्ड, ठीक है। अप एंड बैकवर्ड, बैकवर्ड दोनों में हम करते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं लेस देन 3 वो डाउन ही होते हैं, तो डाउन, लेकिन ग्रेटर देन 3 दैट इज अप, ठीक है। अब है मेंटेनेंस फ्लूइड कैलकुलेशन फॉर हॉस्पिटलाइज्ड चिल्ड्रंस यू अंडर द 4 to 1 रूल allocates in 1 ml per kg per hour for every kg of body weight for weight ranging between, that is more than 10 to 20 kg, that is 10 to 20 kg, ठीक है। अब क्वेश्चन है that is the 10 to 20 kg। अब क्वेश्चन है dehydration assessment in children under IMNCI relies heavily on general appearance, sunken eyes, thirst, तो इसको हम क्या देते हैं, डिहाइड्रेशन असेसमेंट हम कैसे करते हैं, हम सेकंड पिंच को देखते हैं या सेकंड टर्गर भी बोलते हैं, रिटर्न वेरी स्लोली ग्रेटर देन 2 seconds, ठीक है। अब क्वेश्चन है the cold chain system for vaccine storage and transport must maintain refrigerator temperature between +2 to +8। अब क्वेश्चन है which vaccine is most sensitive for freezing temperature, तो इसका है DPT, stored and never be stored in the freezing compartment, that is the pentavalent या TT, ठीक है। अब क्वेश्चन है phototherapy eye patches are applied to a newborn undergo treatment for jaundice to protect against, that is the retinal damage and corneal ulceration from intense light intense light। तो हम फोटोथेरेपी पे जब हम बच्चे को रखते हैं हम उसको यहाँ पे कवर क्यों करते हैं, सो दैट टू प्रिवेंट द रेटिनल डैमेज, ठीक है। अब क्वेश्चन है या कॉर्नियल अल्सरेशन। अब क्वेश्चन है द नर्स केयरिंग
For an infant with susceptible meningeal irritation, meningitis will assist positive Brudzinski sign and which other classical sign, that is Kerning sign, that is जिसको होगा पॉजिटिव ब्रुडजिन्स्की साइन या कर्निंग साइन, तो उसको हम बोलते हैं दैट बेबी इज सफरिंग फ्रॉम, दैट इन्फेंट इज सफरिंग फ्रॉम, दैट इज द मेनिंजाइटिस। ठीक है, अब क्वेश्चन है व्हेन परफॉर्मिंग CPR एन इन्फेंट अंडर 1 year of age, the compression to ventilation ratio for single rescuer is 15:2, 15:2। सिंगल रेस्क्यूअर के लिए हम देते हैं 15:2, डबल के देते हैं 30:2। ठीक है, अब क्वेश्चन है चेस्ट कंप्रेशन इन एन इन्फेंट डूइंग CPR, दैट इज 2 fingers और 2 thumbs with encircling hands। ठीक है, अब क्वेश्चन है दैट इज द डेप्थ ऑफ द चेस्ट compression during CPR for an infant is, that is 1/3 depth of the chest, 1.5 inches or 4 centimeter। अब क्वेश्चन है febrile seizure in the young children typically occur in an association with the rapid spike in the body temperature, most often between the age of 6 months to 5 years। अब क्वेश्चन है when an infant experiences an acute seizure, the immediate nursing priority is, that is the ensure the patent airway, turn the child on the side of to prevent aspiration and do not put anything in the mouth। ठीक है, तो इसमें ABC याद रखते हैं, पहले एयरवे, फिर ब्रीदिंग, फिर सर्कुलेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन है पीरियोडिक डोज कैलकुलेशन अंडर क्लार्कस फार्मूला ऑन द चिल्ड्रन इज वेट इन पाउंड्स, वेट इन पाउंड्स। ठीक है, अब क्वेश्चन है यंग फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पीरियोडिक ड्रग डोज यूटिलाइज द चिल्ड्रन, दैट इज एज इन ईयर्स। यंग्स के लिए हम करते हैं एज इन ईयर्स, तो क्लार्कस में वेट इन पाउंड्स। ठीक है, फ्राइडेज में क्या करते हैं, दैट इज वीक्स में हम देखते हैं इन्फेंट्स एज वीक्स में। ठीक है, अब क्वेश्चन है प्रेफर्ड IM इंजेक्शन साइट फॉर न्यू बॉर्न बेबी, दैट इज वेस्टस लेटरलिस। कैंगारू मदर केयर हम देते हैं फॉर कंटिन्यूस सेकंड टू सेकंड कांटेक्ट एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग या फ्रीक्वेंट फीडिंग भी हम देते हैं फॉर लो बर्थ वेट बेबीज। अब क्वेश्चन है डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप इन द इन्फेंट्स असेस क्लिनिकली यूजिंग विच 2 डायग्नोस्टिक मैनुअल्स, दैट इज द ऑर्टोलैनी एंड बॉर्लो टेस्ट हम करते हैं जिसको डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप हुआ होगा। अब क्वेश्चन है द वैक्सीन गिवन orally at birth along with the BCG and hepatitis B, that is the OPV, that is the OPV। ठीक है, अब क्वेश्चन है in management of the acute diarrhea in the children, the most crucial life saving intervention is, that is immediate एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ORS एंड कंटिन्यू फीडिंग। ठीक है, अब क्वेश्चन है दैट इज इन्फेंट बोटुलिज्म हैज बीन क्लिनिकली linked epidemiologically with the ingestion of, that is the honey, that is the honey। अब क्वेश्चन है the posterior fontanelle closes much earlier than the anterior fontanelle, typically by 2 months of age। ठीक है, अब क्वेश्चन है physiological weight loss occurring in the normal term newborns during the first few days of life is primarily due to, that is dehydration and pause of meconium urine exceed intake। ठीक है, अब क्वेश्चन है that is a child diagnosed with nephrotic syndrome clinically exhibit heavy proteinuria, hypoalbuminemia, hyperlipidemia, that is the general edema, that is the general edema या anascaris। अब क्वेश्चन है acute glomerulonephritis following streptococcal infection typically presented with hematuria, hypertension and facial and peritoneal edema especially in the morning। ये हम किस में देखते हैं acute glomerulonephritis में। अब क्वेश्चन है Hirschsprung's disease is diagnosed definitely by which diagnostic procedure confirming the absence of ganglionic cells, that is the जो ये है Hirschsprung's disease जिसको मैंने बोला कि बेबी ने फर्स्ट स्टूल पास नहीं किया है, उसमें हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया लेते हैं, रेक्टल बायोप्सी करते हैं। अब क्वेश्चन है व्हेन असेसिंग द लेवल ऑफ
pre-verbal toddler aged 1 to 3 years, the most reliable validated pain rating scale is that is FLACC. तो ये हम 1 to 3 years में हम देखते हैं FLACC कि इसकी पेन लेवल क्या है. F मीन्स फेस पे देखते हैं, लेग्स पे देखते हैं, एक्टिविटी, क्राई एंड कंसोलेबिलिटी हम चेक करते हैं. इट वॉज द ऑल अबाउट द एमसीक्यूज ऑफ द पीडियाट्रिक. ठीक है, तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस कर रही थी कि मैम ये पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, केस सिनेरियो टाइप क्वेश्चंस डालिए. जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जिसको थ्योरी क्लियर होगी, उसको वो केस सिनेरियो क्वेश्चंस टाइप अच्छे से आएंगे. ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप इनको रिवाइज करोगे एग्जाम देने से पहले. थैंक यू सो मच.